Hello, so I hope you all are okay. So, this video is going to be dedicated for all the devotees, and I just want to explain what is the difference between belief and practice. Let's talk about belief first. Belief is something I believe. Uh, belief is something where you think कि इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हो रही है वो एक किसी डिवाइन एनर्जी की वजह से हो रही है, जिस डिवाइन एनर्जी पे आप बिलीव करते हैं एंड हर एक चीज़ के लिए आप उनको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं बिकॉज दैट इज़ व्हाट योर बिलीव इज़ एंड प्रैक्टिस इज़ समथिंग जहाँ पे उस डिवाइन एनर्जी के दिखाए हुए मार्ग पे आप फॉलो करते हो। आई मीन जैसे अकॉर्डिंग टू कृष्णा उनके दिखाए हुए मार्ग यही है कि आपको किसी की मतलब किसी तरीके से ग्रीड नहीं रखना, कोई लालच नहीं रखना अपने में, आपको किसी से नफ़रत नहीं करना है, आपको लोगों को माफ़ करना है। यू कैन नॉट हेट एनी बडी, you don't have the allowance to hurt anyone as a human being to any other human being or to anybody and आपको एक सर्टेन वे में लाइफ लीड करना है। जैसे जितना हो सके आपको क्लीन रहना है, आपको मतलब तामसिक रूप में लाइफ नहीं जीना, एक क्लीन लाइफ जीना है। तामसिक रूप में मीन्स जैसे जो चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं लोगों को गलत चीज़ों में जाने के लिए, जैसे नॉन वेज खाना या फिर अल्कोहल या फिर कोई भी तरीके की जो कि बैड हैबिट होता है, जो हमको फैमिली से भी बोली जाती है कि दीज आर बैड हैबिट्स, ये चीज़ें फॉलो नहीं करना, इन चीज़ों से दूर रह के लाइफ को क्लीन तरीके से लीड करना। आई नो दैट इज़ डिफ़िकल्ट। वो इस सोसाइटी में रहते हुए, जैसे आप एक स्पेशली वन यू आर वर्किंग एंड यू आर आउट मतलब फार अवे फ्रॉम योर फैमिली, जहाँ पे वो नहीं है आपको उस राइट तरीके मतलब उस राइट प्रैक्टिस में रखने के लिए, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट मी, स्पेशली इन माई केस, जैसे मैं घर से दूर हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी उस प्रैक्टिस को कम्प्लीटली फॉलो करना। बट ऐसे अगर मेरे जैसे अगर कोई होंगे जो शायद अभी प्रैक्टिस पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आई विल से कि डोंट बी डिमोटिवेटेड एंड डोंट फील गिल्टी अबाउट इट, बिकॉज सी इट कैन बी फॉर एनी रीज़न। जैसे तुम काम अगर कर रहे हो एंड तुम घर से दूर हो, थोड़ा सा हो जाता है डिफ़िकल्ट, बट आई विल से कि एटलीस्ट जो अपना बिलीव है उसको स्ट्रॉन्ग रखो। आई मीन जो मोरल्स है वो तुम्हारे हाथ में है, राइट? जैसे किसी को भी हिट नहीं करना या फिर किसी का बुरा नहीं करना, राइट? एटलीस्ट अगर आप किसी को हेल्प नहीं कर पा रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज़ में, एटलीस्ट उनका बुरा नहीं करना एंड जितना हो सके शांत रहना चीज़ों में, गुस्से से दूर रहना एंड अपनी चीज़ों में क्लीन रहना, ठीक है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम यहाँ पे किसी इंसान के नज़रों में गिरने या उठने नहीं आए हो। तुम्हारी इमेज जो है वो कृष्णा के नज़र में क्लीन होनी चाहिए, बिकॉज ही इज़ द वन जो आपको हर चीज़ का एक कर्मा प्रोवाइड करेंगे। चाहे अगर आप अच्छा करते हो तो अच्छा कर्मा, बुरा करते हो तो बुरा कर्मा। सो आई बिलीव इन दिस कर्मा थ्योरी अ लॉट। मेरे लिए प्रैक्टिस फॉलो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट आई विल से अगर मेरे जैसे आप कोई भी हो जो इस चीज़ को लेकर डिमोटिवेट हो रहे हो कि मैं शायद प्रैक्टिस फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ एंड यू फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, आई विल से कि डोंट फील गिल्टी अबाउट इट, बिकॉज हर एक किसी का रीज़न होता है एंड कृष्णा को हर चीज़ पता है, राइट? सो कृष्णा इज़ लाइक अ पेरेंट टू अस, उन्हें हर चीज़ पता है एंड यू विल नॉट जज अस। वो हमें जज नहीं करेंगे, उन्हें सब कुछ पता है कि हम किस सिचुएशन में कब कैसे हैं, राइट? तो आई विल से एज मच एज योर इंटेंशंस आर क्लियर, एज मच आपके इंटेंशंस क्लियर है, आपके बिलीव स्ट्रॉन्ग है और आप मोरल्स तोड़ते नहीं हो, आई विल से कि तब तक आपको किसी चीज़ की दुश्चिंता नहीं करनी चाहिए, आई विल से, ठीक है ना? क्योंकि मोरल्स आर द थिंग जो आपके हाथ में है और आपको उस चीज़ को हमेशा मेंटेन करके रखना है, बिकॉज दैट इज़ हाउ you will get the karma. Because if you break the morals and if you do something which you should not do, as per the values of Krishna, as per the values that my mother taught me to me, तो तब उस केस में यू शुड बी वरीड। अदर देन दैट, अगर किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से आप प्रैक्टिस नहीं फॉलो कर पा रहे हो, आई विल से कि जितना आपसे हो सके आप क्लीन रहा करो। जैसे मैं भी, आई विल नॉट से कि मैं बिल्कुल क्लीन लीड करता हूँ अपनी लाइफ, नो आई कैन नॉट, बट मैं जितना हो सके आई ट्राई माई बेस्ट क्लीन रहना, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम वर्किंग इन हॉस्पिटैलिटी, सो फॉर मी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस को कम्प्लीटली फॉलो करना, जो मेरी फैमिली के प्रैक्टिस है, जो कृष्णा के प्रैक्टिस है। बीइंग इन हॉस्पिटैलिटी इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट, और स्पेशली जब आप घर से दूर हो
इट्स बिन 2 years दैट आई एम, बट मैं मॉडल्स को अभी तक छोड़ा नहीं हूँ एंड होपफुली आई विल नॉट मैं कभी छोड़ूंगा नहीं मॉडल्स, क्योंकि कृष्णा के वैल्यूज़ ही हैं, मॉडल्स ही है जो मुझे अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग रख पाया है इतने सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी. And I believe Krishna is always watching me, he's always protecting me because I follow his path somewhere, right? So I will say the same to you. अगर आप जितना हो सके मॉडल्स को फॉलो करो एंड अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग रखो. प्रैक्टिस एक टाइम के बाद यू कैन फिक्स इट, बट मॉडल्स यू शुड नेवर लीव. ओके, चलो इतना ही बताना था, बहुत टाइम हो गया. ओके, अभी और कुछ अगर कभी मुझे बताना होगा आई विल से. चलो अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय.